हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बीए पार्ट वन। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है बुद्धिज्म या बौद्ध दर्शन। और इसका जो एक सामान्य परिचय है वो हम इससे पहले एक लेक्चर में अपलोड कर चुके हैं। और इसमें हम स्पेसिफिकली जो हमारे कंटेंट्स हैं बुद्धिस्ट फिलोसफी के उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि इससे पहले वाला भी जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये अपन ने डिस्कस करा था कि जो गौतम बुद्ध थे मूलतः वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक प्रैक्टिकल थिंकर थे या व्यवहारिक चिंतक थे। अर्थात जैसे सामान्यतः दर्शन में तत्वमीमांसी विवेचनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जो बुद्ध स्वयं थे वो बहुत अधिक तत्वमीमांसी जो प्रश्न हैं उनमें इच्छुक उनको डिस्कस करने में उनकी विवेचना करने में इच्छुक नहीं रहते थे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो प्रैक्टिकल थिंकर थे, तो प्रैक्टिकल किस सेंस में थे कि ये भी हमने पहले डिस्कस करा था कि वो सबसे ज़्यादा जो उनको जिस चीज़ ने उद्वेलित करा बुद्ध को वो है मानव जीवन का दुखों से पूर्ण होना, है ना, परिपूर्ण होना या दुखों से उद्वेलित रहना, है ना। तो जो उनकी मुख्य समस्या जो थी बुद्ध की वो बेसिकली किस प्रकार से मानव जीवन को दुखों से दूर करा जाए या दुखों से मुक्ति दिलाई जाए, ये उनकी प्रमुख समस्या थी। तो इस रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि वो एक व्यवहारिक चिंतक थे, क्योंकि उन्होंने मानसिक विवेचनाओं पे ज़्यादा जोर ना देकर और जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जैसे कि पूरी मानव जाति जो है वो ग्रस्त रहती है उसको उन्होंने दूर करने का प्रयास करा। तो एक चीज़ तो ये हो गई। तो इस अब उनका अपन बहुत ज़्यादा डिटेल में ना करके एग्जैक्टली उनके जो हमारा टॉपिक है उस पर चलते हैं कि जैसे हम कह सकते हैं कि जो भी उनका दर्शन है बुद्ध का वो उनके जो चार उन्होंने आर्य सत्य स्थापित करे हैं उनमें निहित है ना। अब वो चार आर्य सत्य कौन से हैं और इन पे आपका किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो वो जो चार आर्य सत्य हैं वो है कि ये जो सांसारिक जीवन है वो दुखों से पूर्ण है और दुखों के कारण है और दुखों का अंत है और दुख दूर करने का मार्ग है। तो इसको क्रमशः जो नाम दिया जाता है टेक्निकली वो दिया जाता है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। ठीक है, तो ये इनके चार आर्य सत्य हैं। पहला दुख है, दूसरा दुखों के कारण है, तीसरा दुख निरोध है और चौथा दुख निरोध मार्ग है। तो ये इनको अपन चार आर्य सत्य बुद्ध के कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला उनका पहला आर्य सत्य है बुद्धिज्म का या बौद्ध दर्शन का कि जीवन जो है उसमें दुख है या दुखों का अस्तित्व है। तो ये जैसे सभी ने हम लोगों ने अपनी स्टोरीज में पढ़ रखा होता है बचपन की कि जो गौतम बुद्ध थे वो बहुत ज़्यादा वैसे वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे और काफ़ी विलासितापूर्ण जीवन था। लेकिन वो उनको जिन जो बाहर सांसारिक जीवन में जब उनका वो हुआ इंट्रैक्शन तो उन्होंने देखा कि जो मानवीय जीवन है वो दुखों से परिपूर्ण है ना। और फिर और वो बहुत ज़्यादा विचलित हुए। अब दुख से मतलब क्या है, एक तो ये है कि जैसे फिलोसफी में या दर्शन में जो दुख के लिए सांकेतिक नाम है, सिंबॉलिक नेम है, वो है जरा मरण, है ना। तो जरा मरण के दृश्य से वो अत्यंत विचलित हुए। अब जरा मरण में क्या आ जाता है कि भी उन्होंने देखा, रोगियों को देखा, मृत्यु को देखा और वृद्धावस्था को देखा, नैराश्य को देखा, शोक को देखा। ये अनेक प्रकार के रूप जिनमें कि दुख प्रकट होता है वो उनके समक्ष प्रस्तुत हुए और उससे वो अत्यधिक विचलित हुए या उत्फिलित हुए। और तो उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो बेसिकली किस प्रकार से मानवीय जीवन को इन दुखों से मुक्ति दिलाई जाए, ये उनका प्रमुख उद्देश्य था। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई जैसे और अब क्या इसमें उनका प्रयास रहा कि उन्होंने इसको दुखों को दूर करने के लिए मानवीय जीवन को वर्षों तक अध्ययन करा, तप करा, चिंतन करा। और इसके बाद जो उन्होंने सिद्धांत स्थापित करा वो ये कि जितनी भी मानवीय अवस्था है और मानविकतर अवस्थाएं जो हैं वो सभी दुखों से उन्होंने परिपूर्ण बताई हैं, है ना। और अब फिर इसकी उन्होंने वो एनालिसिस करी कि भाई क्यों है दुख। तो इसका उन्होंने जो कारण बताया वो मूलतः ये कारण बताया कि जितनी भी मनुष्य के जीवन में दुखद अवस्था है उनका मूल कारण जो है वो आसक्ति है। अर्थात जितने भी दुख हैं उनको आप देखें तो उनके मूल में कहीं ना कहीं आसक्ति होती है जिनके कारण के दुख उत्पन्न होते हैं।
अब हम अगर भारतीय दर्शन पे रिफ्लेक्ट करते हैं, तो हमने जैसे आगे जो हमारा फर्स्ट सिस्टम हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था चारवाक दर्शन पढ़ा था। तो जब चारवाक दर्शन जो है, वहाँ हमने देखा था कि उन्होंने तो उन जो अपना नैतिक सिद्धांत प्रतिपादित कराया, वो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी वाला कराया, अर्थात वो सुखवाद को स्वीकार करते हैं और मानवीय जीवन में का जो लक्ष्य हम स्वीकार करते हैं, वो अधिक से अधिक सुख प्राप्ति को मानते हैं। तो वो जो जो चारवाक दर्शन है, वो बुद्ध के इस दृष्टिकोण को से बिल्कुल सहमति नहीं रखता है। वो अब क्योंकि जैसे बुद्ध ने तो एक्चुअली जो बुद्ध की सूक्ष्म दृष्टि थी, तो उसमें तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि भई जो हमें मानवीय जीवन की जो अवस्थाएँ सुखद मालूम होती हैं, वो भी वस्तुतः किसी न किसी दुःख का ही कारण होती हैं। अब चारवाक ये कहते हैं कि भई ये तो ठीक है कि जीवन में इस तथ्य को कोई भी नहीं नकार सकता कि जीवन में दुःख नहीं है। जीवन में दुःख है, लेकिन चार्वाकों का मत ये है कि दुःखों के साथ-साथ में जो मानवीय जीवन में अनेक अवस्थाएँ जो हैं, वो सुखात्मक भी हैं। अर्थात हम सुख को सुख के एग्जिस्टेंस को, सुख के अस्तित्व को नकार नहीं सकते हैं, है ना? तो लेकिन चारवाक के अलावा जो बौद्ध दर्शन और भी जितने भी भारतीय दर्शन हैं, वो ये कहते हैं कि जिन सुखों को चारवाक या जो भी कोई अन्य सुखवादी है, वो जो स्थायी सुख समझ लेते हैं, तो ये समझना बिल्कुल ही गलत है, नितांत मतलब इट इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स कि हम उनको परमानेंट या एक स्थायी सुख के रूप में स्वीकार करें। तो ये जो जितने भी भारतीय चिंतक हैं, वो कहते हैं कि ये एक अदूरदर्शिता होगी। अगर हम इन सुखों को, जो सांसारिक सुख है, उनको वास्तविक सुख स्वीकार करते हैं, तो वो हमारी केवल एक अदूरदर्शिता है। अब वो किस रिस्पेक्ट में कहते हैं? वो ये कहते हैं कि भई ये जितने भी हमारे सांसारिक सुख हैं, है ना? अब यहाँ पे समझने की दृष्टि से एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे चारवाक जो अपने स्टैंड पॉइंट को सब्सटेंशिएट करते हैं या उसके सपोर्ट में जो आर्गुमेंट देते हैं, वो कहते हैं कि भई दुःख है, ये तो सही है, लेकिन सुख को आप नेगेट नहीं कर सकते। इसको समझाने के लिए वो कहते हैं कि जैसे भई खेत में हम बीज डालते हैं। अब उनको तो कहते हैं, लेकिन अब पशु जो है, वो अक्सर उस खेत को नष्ट कर देते हैं या चर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि पशुओं के चले जाने के भय से कोई हम खेतों में बीजों को डालना छोड़ नहीं देते। तो अर्थात जैसे चारवाक का यहाँ समझने वाली पॉइंट ये है कि जो चारवाक है, वो बिल्कुल ही एक ऑपोजिट बात कह रहे हैं, है ना? जो चारवाक दर्शन है, वो ये कह रहे हैं कि आप सुखों को हम निगेट नहीं कर सकते हैं। दुःख है तो सुख भी जीवन में है। अब जो ये बुद्ध और दूसरे भारतीय दार्शनिक हैं, वो दुःखों को कहते हैं कि ये आपकी अदूरदर्शिता है। अगर आप सांसारिक सुखों को एक स्थायी सुख मान रहे हो, परमानेंट प्लेजर्स के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो वो एक हमारी अज्ञानता या अविद्या है। अब उनका रीज़न ये है कहने का, ऐसा वो क्यों असर्ट करते हैं, वो इस बेसिस पे असर्ट करते हैं कि जितने भी जो सुख हैं, जो भी हमारे सांसारिक अवस्थाएँ जो हमें सुखप्रद मालूम होती हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये एक तो नित्य नहीं होती, अनित्य होती हैं। नित्य का आप लोग बिगिनर्स हैं, नित्य का पहले भी मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन करा है। नित्य का मतलब होता है दैट विच इज़ नो बिगिनिंग एंड नो एंड, जो परमानेंट है, स्थायी है, उसको अपन नित्य कहते हैं। जिसकी ना उत्पत्ति होती है, ना विनाश होता है। जिसकी भी उत्पत्ति होती है, तो उसका तो विनाश होता है। ना जिसकी उत्पत्ति ना विनाश है, वो नित्य होता है। तो जो ये बुद्ध और अन्य दार्शनिक जो सुखों को निगेट करते हैं, वो ये कहते हैं कि भई जितने भी सांसारिक सुख हैं, उनसे वो भी वस्तुतः हमारे दुःख का कारण है। क्योंकि उनसे हमारे को बराबर एक आशंका सी और एक चिंता सी उन सुखों के साथ हमारा लगा रहता है। मतलब हम एक बड़ी ही परप्लेक्स्ड मेंटल स्टेट में या एक कहना चाहिए चिंतित अवस्था में हम रहते हैं उन सुखों को प्राप्त करके भी। और वो क्यों रहते हैं? क्योंकि हमको बराबर एक चिंता सी लगी रहती है कि ये सुख कहीं हमसे छूट ना जाए। ठीक है? तो इस दृष्टि से जो बुद्ध हैं और अन्य भारतीय दार्शनिक जो हैं, वो मानवीय जीवन को दुष्कर मानते हैं, दुखप्रद मानते हैं और दुखों से परिपूर्ण मानते हैं। तो ये तो हुआ इनका पहला आर्य सत्य, जिसमें हमने कहा कि जीवन में दुख है। अब जो दूसरा आर्य सत्य है, वो है दुखों के कारण के बारे में, जिसको कि हमने दुख समुदाय नाम दिया है। तो अब ये जैसे अब दुख है, मानवीय जीवन जो है वो दुखों से परिपूर्ण है, ये तो लगभग सभी जितना भी भारतीय दर्शन है, वो सभी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। लेकिन जो इसकी कॉजल एनालिसिस है, या जो इसकी कहना चाहिए एक दुखों के कारणों की विवेचना जो है, वो सबसे पहले इन्होंने बुद्ध ने करी है, या बुद्धिज्म में हमको दिखाई देती है। अब
तो कहने का तात्पर्य ये है कि भई दुःख है, ये तो लगभग सभी दर्शनी मान रहे हैं, लेकिन दुःखों के क्या कारण हैं, इसकी जितनी विशद विवेचना हमें इसमें मिलती है, वो कहीं और नहीं मिलती है। तो इसमें जैसे अब दुःखों के कारणों को जानने के लिए सबसे पहले तो उन्होंने जो बुद्ध थे, उन्होंने क्या करा, एक सिद्धांत को स्थापित करा है या एक सिद्धांत को प्रतिपादित करा है, जिसको हम कहते हैं प्रतीत समुत्पादवाद का सिद्धांत, है ना? अब प्रतीत समुत्पादवाद का सिद्धांत क्या स्थापित करता है कि जितने भी वस्तुएँ हैं या जितने भी सांसारिक विषय हैं, उनके कोई ना कोई कारण है, अर्थात कोई भी वस्तु या कोई भी विषय ऐसे नहीं है जो कि अकारण हो, है ना? और नेचुरली जब उनका कारण है तो वो फिर इसलिए वो अनित्य भी है। तो सबसे पहले उन्होंने दुखों के कारणों को जानने के लिए प्रतीत समुत्पाद को स्थापित करा और फिर इसके आधार पर दुखों के कारणों को की एनालिसिस करी है। तो अब जैसे अब क्या है, तो उन्होंने एक्चुअली एक श्रृंखला दी है जिसमें उन्होंने दुखों के कारणों को बताने का प्रयास करा है। और उस श्रृंखला का जो नाम दिया है वो दिया है उन्होंने भवचक्र नाम दिया है या द्वादश निदान नाम दिया है। तो जैसे सबसे पहले जो इसमें तो ये थोड़ी सी क्लिष्ट लग सकती है, कठिन लग सकती है, लेकिन एक्चुअली थोड़ा सा इस पे बार बार हम रिफ्लेक्ट करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें ये काफ़ी लॉजिकल भी लगने लगती है, काफ़ी एक तार्किक श्रृंखला हमें ये लगती है। तो इसको क्योंकि आप लोग तो अभी बिगिनिंग में ही शुरुआत में ही पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट टाइम ही फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, तो आप इसको रिपीटेडली पढ़िए, तो आपको इसमें अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। और फर्स्ट रीडिंग में डेफिनेटली आपको थोड़ी सी क्लिष्ट लग सकता है, डिफिकल्ट लग सकता है। तो अब इन्होंने जैसे दुखों को कारणों को जानने के लिए सबसे पहले क्या बात कहा कि भई जैसे दुखों का क्या कारण है? तो दुखों का कारण उनका कि भई हमारा जो शरीर ग्रहण करना है वही बेसिकली दुखों का कारण है। स्पष्ट है कि अगर शरीर में दुःख हमें किसके माध्यम से मिल रहा है? हमें शरीर के माध्यम से मिल रहा है। अब ये शरीर ही ना हो तो हमारे को दुःख ही ना हो। तो जो शरीर ग्रहण करना है वो दुखों का कारण उन्होंने स्वीकार करा कि शरीर ग्रहण करना या जन्म ग्रहण करना जो है वो मूलतः दुःख का कारण है। और इसको उन्होंने जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी होती है हर दर्शन की, हर फिलॉसफी की, तो जो बौद्ध दर्शन है उन्होंने जन्म ग्रहण करने को जो नाम दिया है वो दिया है जाति। अर्थात शरीर धारण करना, जन्म ग्रहण करना या जाति जो है वो दुःख का मूल कारण उन्होंने स्वीकार करा। लेकिन अब चूंकि एक कॉजल एनालिसिस प्रेजेंट कर रहे हैं तो कहते हैं वापस इस जाति का भी कोई ना कोई कारण होगा। तो अब इस जाति का क्या कारण है तथा हमारे जन्म ग्रहण करने का क्या कारण है? तो इस जन्म ग्रहण करने का कारण जो बताया उन्होंने वो बताया कि एक जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति है ना, जिसको कि उन्होंने नाम दिया है भव। भव कि जो भव है अर्थात जन्म ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो इस जाति का कारण है ना। जाति मतलब शरीर ग्रहण करना या जन्म ग्रहण करना। तो जन्म ग्रहण करने का या जाति, जन्म ग्रहण करना कह लो, शरीर ग्रहण करना कह लो, जाति कह लो, उसका कारण क्या हुआ? भव हुआ। अब इस भव का भी कोई ना कोई कारण होगा। तो इस भव के कारण को उन्होंने क्या नाम दिया है कि भव का कारण क्या बताया उन्होंने कि इस भव का क्या कारण है या हमारी जो जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति है उसका क्या कारण है? इसको उन्होंने नाम दिया है उपादान, कि इसका कारण जो है वो उपादान है। और उपादान से तात्पर्य क्या निकलता है? उपादान का अर्थ है कि हमारी जो एक अभिलाषा होती है सांसारिक विषयों से लिपटे रहने की, जो हमारी एक अभिलाषा होती है, उसको उन्होंने उपादान नाम दिया है। अब वापस ये क्वेश्चन आता है कि भाई इस उपादान का भी कोई ना कोई कारण होगा। तो अब ये थोड़ी सी सूक्ष्म एनालिसिस, इसलिए थोड़ी समझने में हो सकता है कठिनाई आपको लगे, लेकिन आप इसको पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। रिपीटेडली आप इसको पढ़िए। तो अब इसमें जैसे उपादान है उसका कारण उन्होंने क्या बताया कि उपादान का क्या कारण है? उपादान का कारण जो है वो है तृष्णा। तृष्णा अर्थात हमारी जो सांसारिक विषयों को के प्रति जो हमारी इच्छाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, उनको उन्होंने तृष्णा नाम दिया है। अब वापस आता है कि इस तृष्णा का भी कोई ना कोई कारण होगा। तो जो तृष्णा का कारण उन्होंने बताया है कि तृष्णा का कारण जो है वो हमारा सांसारिक विषयों से जो हमारे को सुखानुभूति हुई है वो हमारी तृष्णाओं का कारण होता है ना। तो ये जो तृष्णाओं का कारण क्या हो गया? हमारी सुखानुभूति होगी। और सुखानुभूति अर्थात वेदना, है ना। तो मतलब इंद्रियों के माध्यम से जो हमें वेदना प्राप्त हुई है, जो हमारे को सुखानुभूति हुई है, वो उन्होंने उस तृष्णा का कारण उसको बताया। अर्थात तृष्णा का कारण क्या हो गया? वेदना हो गई। लेकिन वेदना जो है वो किसके बिना? वो कहते हैं लेकिन वेदना जो होती है वो बिना स्पर्श के नहीं हो सकती।
वेदना, सुखानुभूति, ये हमें बिना स्पर्श के नहीं हो सकती। अब वापस वो कहते हैं कि स्पर्श भी जो है वो बिना इंद्रियों और विषयों के संपर्क के नहीं हो सकता। अर्थात स्पर्श के लिए इंद्रियों का और विषयों का संपर्क आवश्यक है। अर्थात और इसके लिए क्या आवश्यक है, इंद्रियों और विषयों का संपर्क हो, इसके लिए क्या आवश्यकता है, इसके लिए हमारे को 5 ज्ञानेंद्रियों और मन की आवश्यकता होती है। तो जो 5 ज्ञानेंद्रियां और मन है, उसके समूह को बौद्ध दर्शन में जो नाम दिया गया है वो दिया गया है षडायतन नाम दिया गया है। ठीक है, तो जो इसका कारण क्या हो गया, स्पर्श का कारण क्या हो गया, षडायतन हो गया। और अब ये कहते हैं कि जैसे षडायतन है अर्थात 5 इंद्रियां और मन। देखो मन को अंग्रेजी में अपन जैसे माइंड कह सकते हैं, और 5 इंद्रियां हमारी, ये चक्षु इंद्रिय है, घ्राणेन्द्रिय है, रसेंद्रिय है, और ये सेंस ऑफ हियरिंग है, घ्राणेन्द्रिय तो सेंस ऑफ स्मेल हो गया, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच, है ना। तो ये हमारी जो 5 सेंसेस हैं, और सेंस ऑफ विजन, है ना, जो हम देखते हैं। चक्षु इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय है, घ्राणेन्द्रिय है, और स्पर्श इंद्रिय है, रसेंद्रिय है ना। तो ये 5 इंद्रियां हमारी कहलाती हैं। वैसे ये अंग्रेजी में ज्यादा क्लियर होंगी। सेंस ऑफ विजन मतलब देखना, सेंस ऑफ हियरिंग सुनना, और सेंस ऑफ स्मेल और जिस सूंघना, और रसेंद्री सेंस ऑफ टेस्ट, एंड स्पर्शेंद्रिया सेंस ऑफ टच। ठीक है, तो ये 5 इंद्रियां आती हैं। तो जितना भी हमारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, वी गेन थ्रू दीज 5 सेंसेस ओनली। ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं और मन, माइंड, इनके आधार पे हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये ज्ञानेंद्रियां और मन जो है, इनको मिला के इन्होंने षडायतन कहा है। लेकिन ये कहते हैं कि षडायतन, जब तक फर्दर इसकी एनालिसिस करते हैं कि इस षडायतन का क्या कारण है, तो षडायतन का अस्तित्व तब तक नहीं हो सकता जब तक कि गर्भस्थ भ्रूण का शरीर ना हो। अब गर्भस्थ भ्रूण के शरीर और मन को उन्होंने जो नाम दिया है, वो दिया है नाम रूप नाम दिया है। भाई 5 इंद्रियां, मन कहीं तो एग्जिस्ट करेगा, तो वो जो एम्ब्रियो है उसमें उन्होंने उसको उसका एग्जिस्टेंस बताई है। ठीक है, तो अब ये इस और जो गर्भस्थ भ्रूण है उसको उन्होंने के इंद्रिय और मन, उनको नाम उन्होंने जो दिया है वो दिया है नाम रूप नाम दिया है। अब फर्दर वो ये कहते हैं कि भाई ये नाम रूप जो है वो तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक कि विज्ञान ना हो। विज्ञान से मतलब यहाँ पे होता है कॉन्शियसनेस ना हो या चेतना ना हो, तो उसका विकास नहीं हो सकता। अब ये क्वेश्चन आता है कि फिर ये जो विज्ञान है ये अकस्मात संभव नहीं होता, है ना। जैसे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो कह रहे हैं कि भाई आप कैसे इसका जो डेवलपमेंट बिना विज्ञान के, बिना कॉन्शियसनेस के तो होगा नहीं। तो अब ये विज्ञान कहाँ से आता है, तो इसके लिए वो जो बौद्ध दर्शन है वो इसका जो कारण बताते हैं विज्ञान का, कि विज्ञान अकस्मात नहीं आता। जो भी प्राणी है उसका जो पूर्व जन्म की अंतिम अवस्था होती है, उसमें उसके पूर्ववर्ती सभी कर्मों का प्रभाव रहता है, और उस प्रभाव से जो संस्कार बनते हैं, है ना, वो ही उसका विज्ञान का कारण होते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये संस्कार ही क्यों बनते हैं, तो संस्कार का जो बनने का कारण है वो बताया गया है अविद्या या अज्ञान। अविद्या क्या मतलब, अविद्या और अज्ञान से क्या तात्पर्य होता है यहाँ पे, अविद्या अज्ञान का तात्पर्य है कि जो अनित्य है, अनित्य, असार और क्षणिक वस्तुएं हैं, उनको बहुत आप सार रूप और स्थायी ये समझ लेना जो होता है वो अज्ञान या विद्या कहलाता है। तो अविद्या जो है, तो मूलभूत रूप से हमने दुख से शुरू करके और अविद्या पे एंड करा, तो यानी कि जो दुख का कारण क्या हुआ, अविद्या हुई या अज्ञान हुआ। अर्थात असार वस्तुओं को, अनित्य वस्तुओं को और सारहीन वस्तुओं को आप स्थायी समझ रहे हो, सारपूर्ण समझ रहे हो, यही अविद्या या अज्ञान होता है। और यही मूलतः सभी दुखों के कारण जो है वो इस भवचक्र में या द्वादश निदान में बुद्ध ने बताने की कोशिश करी है। अतः अगर हम इनकी कॉजल एनालिसिस को देखें तो इसमें जो श्रृंखला आती है उसको द्वादश निदान नाम दिया गया है। और हमने शुरू कहाँ से करा था, मतलब जो सेकंड नोबल ट्रूथ है या द्वितीय आर्य सत्य है, वो किससे डील करता है, दुखों के कारणों से डील करता है। तो कई बार आपके जो नोट्स आते हैं या टिप्पणी आती है वो खाली इस पे भी आ जाती है
कि जो बौद्ध दर्शन का भवचक्र या द्वादश निदान है उसकी आप विवेचना कीजिए। तो उसमें आपको सिर्फ ये मतलब बताना है कि किस प्रकार से बुद्ध ने दुखों के कारणों की एनालिसिस करी है। तो हमने दुख से शुरू करा, दुख के कारण को जाति बताया, जाति के कारण को वापस भव बताया, और भव के कारण को उपादान बताया, उपादान के कारण को हमने क्या बताया, उपादान का कारण जो था वो थी तृष्णा थी, तृष्णा का कारण वेदना थी, वेदना का स्पर्श था, स्पर्श का षडायतन था, षडायतन का नाम रूप, और नाम रूप का विज्ञान कारण बताया, विज्ञान का कारण जो बताया वो बताया पूर्व जन्म के संस्कार बताए, और संस्कार का कारण जो बताया वो अविद्या बताया। तो इस प्रकार से जो दुखों के कारणों की एनालिसिस में हम ये 12 कड़ियां जो हैं वो पाते हैं। तो इसको अपन जो है बौद्ध दर्शन का द्वितीय आर्य सत्य के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, और आपके द्वादश निदान के नाम से भी आ सकता है, बहुचक्र को डिस्कस करिए इस नाम से भी आ सकता है। हमको यही किसी भी रूप में क्वेश्चन आ जाता है तो हमको ये जो एनालिसिस है ये प्रेजेंट करनी है। सीधे से ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है कि बौद्ध दर्शन के द्वितीय आर्य सत्य को डिस्कस कीजिए। तो ये जो हमने 4 आर्य सत्य थे उसमें से प्रथम 2 आर्य सत्य जो हैं वो हमने आज डिस्कस करें। अब बाकी के जो इनका दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।